हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। मैं नई स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आया हूँ जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्हें मुझे बताया है। जो कि मैंने कॉपर की, देखिए मैं आपको बता दूँ, जो कॉपर की स्ट्रेटजी थी M6 कॉपर की, जो कि बहुत मूविंग एवरेज 200 के मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज पे चलती थी, तो वो उन्हें जिंक में कैसे यूज़ करी और अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा कमाया। और मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि और क्या क्या सावधानी रखनी है अगर आपको यही स्ट्रेटजी जिंक में फॉलो करती हैं। तो चलो फिर जो भी हमारे नए हैं जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं जिंक पे। देखिए यह मैंने आपको 2 या 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन पे की चार्ट है और 5 मिनट का मूविंग एवरेज। शायद आपके अगर आपको नहीं पता हो कि मूविंग एवरेज और ये क्या है और कैसे करते हैं, तो लास्ट वीडियो जो कॉपी की वीडियोस देख सकते हैं, कैसे स्टडीज़ में जाके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे पैसा कमाया और उसके पहले एक ट्रेडिंग सेशन में कैसे पैसा कमाया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज 200 रुपये का मूविंग एवरेज है और उन्होंने ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि जब भी मूविंग एवरेज के नीचे जाती है पोजीशन 2 रुपये की या 1-1.5 रुपये की, वहाँ पर तो मैंने 2 रुपये बताया था, इसमें उन्होंने 1.5 से 2 रुपये का तकरीबन 1 रुपये 75 पैसे तक समथिंग का उन्होंने डाउन ट्रेंड में रखा है। तो देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे है 198, 199 समझ के चलें। 199 से उन्होंने सेल किया और अपनी पोजीशन लगाई 197.50 पे। यहाँ पर 197.50 पे उनकी पोजीशन लग गई, तकरीबन 1.5 रुपये नीचे। और दूसरी चीज़, सेल कर दिया और 3 रुपये का मिनिमम टारगेट लगाया। टारगेट क्या होगा? 94। ठीक है, और अगर आप कोई पोजीशन, ये तो नॉर्मल सी बात है कि पोजीशन इंट्राडे में भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, पोजीशन रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। तो 94.50 का अगर 3 रुपये का टारगेट लेना है तो 94.50 उस दिन उनका आ चुका था, ये और भी नीचे गया था, अभी भी नीचे ही। अगर लॉन्ग टर्म में इसमें करना है तो अभी भी आपका ये सेलिंग पे ही है, आप इसको टोटल सेल कर सकते हो, आप कोई भी पोजीशन रखना। पर मैं आपको इसका और भी चीज़ें बता दूं कि आपको ये पोजीशन लेनी है तो कैसे लेनी है, उसका आप पैक में बता दूँ। और भी उनमें एक ट्रेडिंग किया था जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया था कि 3 से 4 रुपये और मुझे मिल गए थे उसके पहले भी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इस जो दूसरी स्टेट क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको फॉलो करनी है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड है। और दूसरी चीज़, ओपन जब भी होगा मार्केट पिछले प्रीवियस से ओपन होगा, अगर 200 का मूविंग एवरेज रहता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको सेलिंग लेनी है। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, उसके नीचे भी है, कहने का मतलब 200 का मूविंग एवरेज भी है और पोजीशन भी नीचे है। तो जब भी इसके 1.5 रुपये 2 रुपये नीचे आएगा तो पोजीशन आप लोगे, है ना, वरना नहीं लोगे गैप डाउन के समय में। ये तो एक पहले मैंने बता दी है कि आपको ये चीज़ देखनी है। अगर हमारे सब्सक्राइबर ने तो जैसे भी किया होगा, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे लेना है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और भी पहले की जैसे देखिए यहाँ पे कैप अप है, कैप अप आपको दिख रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे का के ऊपर खुला। और एक चीज़ और, कैप अप होने के बाद ये नीचे गया नहीं गया, अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेना है तो आप ले सकते हो। पहले का भी इसमें जैसे अभी आप आ गया है ना, तो जैसे 200 का मूविंग एवरेज है, गैप अप ओपन हुआ है अब में। ठीक है, और पहले से पाएंगे अगर जो भी पोजीशन ट्रेडर हैं, तो जब भी इस ये लाइन आपको दिख रही है रेड, इस रेड लाइन की 2 रुपये ऊपर पोजीशन जाएगी तो आपको पोजीशन बाय में जाना है। जैसे कि कहने का मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे था, तो
ये था, इसका मूविंग एवरेज आ रहा था 191.16। यहाँ आप चेक कर सकते हो 191.16। इसका 2 रुपये ऊपर 93 रुपये होगा, 93 और गैप अप भी है। तो आप दो चीज़ चेक हो गई आपकी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो उसका मूविंग एवरेज है अप में जा रहा है, ये दूसरी चीज़, और गैप अप में भी होना चाहिए, तो गैप अप हो गया। एसएल कहाँ लगेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाता है, विषय हो जाता है। आपका जो भी मूविंग एवरेज है उसके 1.5 से 2 रुपये जैसी आपकी कैपेसिटी हो, उस हिसाब से मैं तो बोलूँगा कि इंट्राडे में आपका 1.5 रुपये से 1.5 रुपये समथिंग होना चाहिए। पोजिशनली काम करना तो आपको 2 रुपये समथिंग लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं गया, देखो ये 92 नहीं गया ना, तो ऐसे नहीं होगा। कंटिन्यू कितना मिला, अगर यहाँ से भी ट्रेड किया होगा गैप अप के ऊपर 93 से आपको समझो 3 रुपये का टारगेट लगा, 3 रुपये कम से कम मिल ही जाएंगे आपको। 96 रुपये आ गया, ठीक है। और बैक टेस्टिंग और कर लेते हैं। ये देखिए गैप डाउन इस 7 तारीख को था, 7 तारीख को गैप डाउन था और मार्केट के नीचे भी था। ये इंट्राडे में बता रहा हूँ, पोजिशनली तो कॉपर में जाके आप देख सकते हो कॉपर में कैसे किया था पोजिशनली स्ट्रेटजी में। गैप डाउन है ना, कितना गैप डाउन है 97, गैप डाउन आया 95 तक। आप ट्रेड कर सकते हो नीचे, यहाँ से भी ट्रेड लिया, कहीं से भी ट्रेड लिया, गैप डाउन के नीचे 96-93 तक का टारगेट लगाया। उसी दिन आ गया क्या, उसी दिन आ गया 93 रुपये, और भी नीचे गया, ठीक है। और भी मैं बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये वर्किंग करता है कि नहीं। देखिए ये, हाँ दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया, आप यहाँ देखिए, ध्यान दिया आपने शायद, गैप डाउन होना चाहिए, साथ साथ मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, गैप डाउन है और मूविंग एवरेज के नीचे है क्या, नहीं है, मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अगर पोजिशनली अपन ने लिया है तो ये बाइंग है, टोटल बाइंग है, तो इसको छोड़ो, ठीक है। और क्या है इंट्राडे में, ये है अगर गैप अप, नहीं गैप अप खुला है नहीं ले सकते, पोजिशनली बनेगा यहाँ पे। तो गैप डाउन खुला है, गैप डाउन यहाँ से देख लीजिए, गैप डाउन खुला है, यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। यहाँ से पोजीशन ली, 3 रुपये तक का टारगेट यहाँ पे भी लिया होगा, 198 में लिया होगा, 95 तक का टारगेट आएगा। इंट्राडे तो नहीं आया है, उसके बाद ज़रूर आया है, उसके बाद कंटिन्यू 95 तक आया, 195 33 तक आया, ठीक है। फिर भी 3 रुपये जिंक पे बहुत होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब रिवर्सल का टाइम देखिए, यहाँ पे किसी ने भी अभी तक यहाँ पर भी बाय चल रहा है, कंटिन्यू बाय, यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं है, चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ मूविंग एवरेज के डाउन था। अगर पोजिशनली आप काम करो तो बहुत पैसा निकल के आ सकता है। इंट्राडे के लिए तो 2-3 रुपये संभव निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पोजिशनली बहुत पैसा निकलता है इस स्ट्रेटजी में। यहाँ पर भी इंट्राडे देख लें कि कैसा बना, गैप डाउन हुआ है और इसके नीचे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एसएल लग गया ना, यहाँ पे एसएल लगा है क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद टोटल बाय लगाता गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे देखना था, फिर भी ऊपर चला गया, ठीक है। पर अगर पोजिशनली करते तो ये रियल में ऐसा लगा था कि नहीं, यहाँ पे आप ऐसे चेक करोगे 200 का मूविंग एवरेज है ना, ये 200 रेट क्या चला 197, 3 रुपये, कितना ऐसा लगना चाहिए था 95 का, 95 आया कि नहीं, 95 नहीं आया, 95 नहीं आया, कंटिन्यू पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके खुद से अपनी स्ट्रेटजीज और अपने तरीके से जो आपको बनता है वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।